सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र जी का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थी। अपनी माता पिता के वे 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई सारद चंद के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकी नाग कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज फिलोसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीय को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वे उनकी द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। आइए जानते हैं नेताजी का राजनीतिक जीवन के बारे में। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिल रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता में नौजवान छात्र छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वे यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पटाभी सीतरमैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी हुए थे। नेताजी से ये बात जानकर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचार का मेल ना होने की वजह से नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी थी। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के जयंती के बारे में। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2023 में 23 जनवरी को उनका 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बैठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि आज भी नहीं हुई है। मई 1956 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रोकेंजी मंदिर में रखी हुई है वो उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहा है। दोस्तों, अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।